जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, नदी के किनारे गुप्त धन, क्या सच है क्या झूठ है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। चैनल को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, चैनल का जो मकसद है समाज में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास कम करना, और जो संदेश है चैनल का, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। भाइयों, नदी के किनारे गुप्त धन कहाँ से आया, क्यों होता है, किसने रखा, किसका क्या सच है, और ये जो गुप्त धन के बारे में समाज में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, वही सच मैं आपको बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। अभी गुप्त धन अगर कहे तो किसी के घर में होता है, किसी के खेत में होता है, तो नदी के किनारे किसने रखा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो भाइयों, बात ऐसी कि देखिए, ये जो गुप्त धन का मामला है, ये इतना आसान नहीं होता। इसमें शक्तियाँ होती है, टोटके होते हैं, हर बात इसमें होती है, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए गुरु करना चाहिए, गुरु का आदेश चाहिए, गुरु की विद्या चाहिए, गुरु की मदद चाहिए। तो ये जो भाइयों देखिए कि नदी के किनारे जो गड़ा हुआ धन होता है, तो किसी डाकू का, किसी चोर का, या फिर पहले ज़माने में जो जातियाँ, जो लोग थे वो जंगल में जो रहते थे, उनका भी होता है। क्योंकि अभी देखिए कि जो जंगल में जो लोग रहते हैं, तो वो नदी के किनारे ही रहते हैं। क्योंकि नदी के किनारे रहने का उनको जो फ़ायदा होता है कि भाई जो नदी का पानी है, जो भी उनको कुछ स्नान करना हो, तो पास में अगर नदी होती है तो क्या होता है कि उनको आसानी पड़ जाती है उनका जो काम करने के लिए। और क्या हो जाता है कि जो पहली जो नदी थी, कि हर नदी का जो विस्तार है वो हर साल में 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट बढ़ता है। क्योंकि देखिए, जो ज़मीन होती है वो खिचकती चली जाती है। जो पहली नदी अगर 100 फुट की है, तो मान लीजिए इस ज़माने में वो नदी 1000 फुट की भी हो सकती है। क्योंकि ये जो धन होते हैं 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने होते हैं, और नदी का विस्तार हर साल में 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट वो बढ़ता बढ़ता जाता है। तो क्या होता है कि जो पहले ज़माने में जो लोग नदी के पास में रहते थे, तो फिर वो धन को वहीं पर कहीं पर रखते होंगे नदी के आजू बाजू में। तो आज वो नदियाँ खिसकती जा रही, जमीन खिसकती जा रही है, तो वो धन खुला होता जाता है। खुला होने के बाद फिर वो क्या होता है कि उसको पानी में बह जाता है, तो किसी को सोने के सिक्के दिखते हैं, किसी को गड़ा हुआ धन दिखता है, फिर उसकी चर्चाएँ बढ़ जाती है। अभी बात ऐसी देखो कि बहुत से लोग बोलते हैं, फिर गुरुजी ये तो धन किसी को आसानी से मिल गया है, फिर इस पर क्या कोई शक्ति नहीं थी क्या? देखिए, जो धन होता है भाई, वो कुदरत से आपको मिलता है। अभी नदी खिसकना ये कुदरत की बात हो गई। वहाँ पर ना किसी ने खोदा, ना कोई उसके लालच में गया, अपने आप वो नदी खिसक गई, अपने आप नदी में वो बह गया, अपने आप किसी को मिल गया। ये कुदरत का, भगवान का वो दिया हुआ है। इसमें आपने थोड़ी कोई लालच किया, आप ऐसे पानी में चले गए स्नान करने को, आपको सिक्का मिल गया, धन मिल गया, वो भगवान ने आपको नसीब से दिया। इसमें शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन क्या हो जाता है, जब आप खुद उसको पाने की कोशिश करते हैं, तब शक्ति आपको परेशान करती है। तो देखिए भाइयों, गुप्त धन के बारे में, या फिर कोई माया शक्ति होती है उसके बारे में, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है उसके बारे में, पॉजिटिव शक्तियाँ होती है उसके बारे में बहुत से लोग मेरे को सवाल पूछते हैं। लेकिन भाइयों देखिए, कैसा है ना कि अपना, मुझे तो कोई सरकार की कोई फीस नहीं मिलती, कोई या कोई मेरे को पगार नहीं मिलती, कोई पेमेंट नहीं मिलती। तो मैं जब विधि करने के लिए किसी से दक्षिणा मांगता हूँ, कोई फीस मांगता है, तो लोग बोलते हैं गुरुजी फ्री में करो। भाई, फ्री में मुझे अगर नहीं मिलता तो मैं आपको फ्री में कैसे दे सकता हूँ? अगर मुझे पानी भी पीना है तो पैसों से मिलता है, चाय भी पीना है तो पैसों से मिलता है, तो मैं फ्री में किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ? ठीक है। और जो सामग्रियाँ होती है विधि करने की, भाई ये बहुत महंगी होती है। जैसे आप जेरोक्स पे जाओगे तो 1 रुपये में आपको एक पेज आपको मिल जाता है। लेकिन ये जड़ी बूटी की दुकान पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक भोजपत्र आपको 500 रुपये में मिल जाता है, और वो भी भोजपत्र घर पर लाते लाते फट जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई, आम जो कागज़ है वो 1 रुपये में आपको मिल जाता है, और ये जो कागज़ है, जो भोजपत्र, उसे कागज़ बोलते हैं आम भाषा में, तो वो 500 रुपये में आपको मिल जाता है। मतलब कितने ये चीज़ें महंगी होती है। ये सामग्रियाँ, पूजा की जड़ी बूटियाँ, ये सामग्री आसानी से नहीं मिलती और महंगी बहुत मिलती है। तो कोई भी महाराज हो जो ईमानदार है, सच्चा है, आपको फ्री में कैसे आपकी विधि करेगा? इस बात को आपको समझना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं, सर गुरुजी हमें कुछ तांत्रिक लोग फ्री में मदद करने को तैयार है। देखिए, फिर वो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, पहले आपको बोलते हैं कि हम फ्री में मदद करेंगे, घर पर आते हैं, जो भी घर पर माया शक्ति है उसको गायब कर देते हैं, नज़रबंदी आपकी कर देते हैं,
और आपके नाम से वो शक्तियों को बलि दे देते हैं। फिर बाद में फिर आपके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, आप बीमार पड़ जाओगे, आपके परिवार में सब दिक्कतें आना चालू हो जाएगा। और जो माया है वो माया वहाँ से वो लोग लेके चले जाएंगे और आपके सामने दिखाएंगे कि भाई ये मिट्टी है, ये कोयला है, ये सांप है, बिच्छू है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, यहाँ गया वहाँ गया। और ये ऐसे लोग फिर वो जालबाज करते हैं। ये बात को आपको समझना है। फिर बाद में जो शक्तियाँ होती है फिर आपको खा जाती है, आपको परेशान करती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो तो वहाँ से चले जाते हैं माल को लेके। ये बहुत से लोग फ्रॉड है, बहुत से लोग छल करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, आते हैं प्यार से फ्री में काम करने का आपको लालच देते हैं और उनका जो फायदा होता है वो निकाल लेते हैं। लेकिन इसी वजह से देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मान लो कि भाई कोई डॉक्टर आपका पैसे लेकर इलाज कर रहा है, लेकिन आपका अच्छा इलाज कर रहा है, आपकी बीमारी दूर कर रहा है, तो फिर उसको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपका फ्री में इलाज कर रहा है भाई और आपके वो किडनी निकाल के बेच रहा है, तो फिर वहाँ से इलाज करने का कोई मतलब नहीं रहता। देखो, समझने वाले लोग ये बातों को समझ जाते हैं, जो नहीं समझते वो नहीं समझते। लेकिन मेरा तो ये साफ साफ कहना होता है कि आपका जो परिवार है वही असली गुप्त धन है, वही असली धन है। किसी धन के पीछे आप मत भागिए, ये मेरा हमेशा आपको कहना होता है। लेकिन कहाँ पर नेगेटिव शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति किसी को परेशान करती है, तो एक गुरु होने के नाते उसकी मदद करना, उसका योग देखना, उस शक्ति को जानना, उसके ऊपर उपाय करना, ये किसी को बताना, ये मेरा फर्ज है, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको हमेशा बार बार बोलता हूँ, किसी अच्छे गुरु की आप सलाह लीजिए। तो ठीक है, नदी के किनारे गुप्तधन कहाँ से आता है, किसने रखा होगा, मुझे लगता है ये वीडियो से आप समझ गए होंगे। और शक्तियाँ जो किसी को कुदरती धन मिल जाता है अपने आप उसको शक्तियाँ क्यों परेशान नहीं करती, ये भी मैंने अभी आपको इस वीडियो में आपको मैंने बताया। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।